बेटी होना कोई बुरी बात नहीं है। सतपुत्र समा कन्या, 100 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। शास्त्र की बात कर रहा हूं। बेटा कदाचित नालायक हो सकता है, परंतु बेटी कभी भी नालायक नहीं होती। शादी से पहले भी पिता की कदर करती है, माँ के साथ काम कराकर हाथ बटाती है, और शादी के बाद जब ससुराल पहुंच जाती है तो वहां भी पिता की चिंता होती है, पिता के मान सम्मान की कदर करती है। ससुराल में रहती है पर दिल और दिमाग मायके में रहता है कि माँ क्या कर रही होगी, पिताजी क्या कर रहे होंगे। मैं रहती थी तो उनका काम कर देती थी, अब पता नहीं वो कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। घर से जब विदा होकर बेटी जाती है तो पिता एक ही बात कहता है, बेटी आज इस घर से तेरी डोली उठा रहा हूँ, और वापिस उस घर में जब तू पहुंच जाएगी तो उस घर से तू जब ही निकलेगी तब तेरी अर्थी निकलेगी, तू नहीं निकलेगी, तेरी अर्थी वापस आनी चाहिए। ये संस्कार थे हमारे सनातन धर्म के। और बेटियां क्या क्या सहन नहीं करती हैं, क्योंकि पिता की मान सम्मान की भी रक्षा करनी है, और ससुराल में पति के ससुर के कुल खानदान की भी रक्षा करनी है। बेचारी जीवन भर यही सोचती रहती, मेरा घर कौन सा है। पिता के यहाँ जन्म होता है, थोड़ी बड़ी होती है तो बस लोग कहना चालू कर देते, तो पराये घर जाएगी, पराये घर की है, पराये घर जाएगी। कोई भी सामान आता है तो सबसे पहले बेटे को दिया जाता है, बेटे के लिए है, और जब बेटा उसका यूज करके फेंक देता है तब बेटी को दे दिया जाता है कि बेटी खेलेगी इस सामान से, बेटी के लिए दे दो। भगवान बेटियां उन्हीं को देता है जिनमें बेटियों को रखने की सामर्थ्य होती है। हर द्वार पर भिखारी भीख मांगने नहीं जाता है, जिसके यहाँ खुद खाने के लिए नहीं है उसके यहाँ कौन मांगने जाता है। ऐसी भगवान बेटी उसी घर में भेजता है जिस घर में बेटियों की कदर होती है, बेटियों का सम्मान होता है, बेटियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मायके में जब तक रहती है बड़ी सहमी रहती है, खुल करके कभी जी ही नहीं पाती, माँ से बोल नहीं सकती, पिता का डर लगता है, क्या कहें। शादी हो गई, ससुराल पहुंच गई तो वहां पर महाराज सास से डरती है, ससुर से डरती है, और कहीं पति ऐसा मिल गया तो घर भी नहीं बता पाती है कि माँ क्या भोग रही हूं मैं ससुराल में, क्योंकि घर बताएगी माँ को, माँ पिता को बताएगी, पिता को दर्द होगा, क्योंकि पिता ने जिस खूंटे से बांधा है बेटी उसी घर में चली जाती है। एक लफ्ज नहीं कहती है कि माँ तुमने मेरी जिंदगी का फैसला पिताजी ने सही किया है गलत किया, इससे कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने जो बर और घर तय कर दिया उसी घर और बर में बेटी चली जाती है, नजरें झुका करके उसके साथ, चाहे वहां पशु के जैसा व्यवहार क्यों ना हो। उस घर में सास ताड़ ना देती हो या ससुर ताड़ ना देते हो या स्वयं उसका पति ताड़ ना देता हो, परंतु फिर भी सहती है, रोती है, तड़पती है, परंतु अपने पिता से कभी शिकायत नहीं करती है। ये बेटी होती है। मम्मी की जान, पापा की शान, दुर्गा समान होती है। ये बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान